हेलो दोस्तों, हाय, माय नेम इज़ उर्वशी जोशी एंड दिस इज़ माय चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैं एस्ट्रोलॉजी भी स्टडी कर रही हूँ, आजकल पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ। तो जो मैंने एस्ट्रोलॉजी को में थोड़ा राहु केतु ही मेरे ज़्यादा फोकस में है एक्चुअली में, और उसके अलावा भी मैंने और प्लैनेट्स को देखा कि क्या क्या इनके मतलब है। तो ज़्यादातर मैंने देखा कि जिन भी लोगों के जुपिटर, वीनस, राहु मून, राहु सूर्य, राहु केतु, सूर्य शनि, ये प्लैनेट जिनके भी चल रहे हैं ना, उनकी लाइफ का वो जो फेस होता है ना, वो काफ़ी हार्ड फेस होता है, मतलब काफ़ी दिक्कतों वाला फेस होता है। जैसे जुपिटर और वीनस किसी का चल रहा है, तो जुपिटर जो है वो बृहस्पति हैं और वो देवताओं के जो है गुरु हैं, ठीक है। वीनस जो है वो जो है दैत्यों के जो है गुरु हैं। जब मैंने देखा कि किसी की कुंडली में जो है महादशा अंतरदशा में 2-3 साल से या 2.5-1 साल से जो है जुपिटर वीनस चल रहा है, तो मैंने देखा कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही होती है। तो ऐसे दो प्लैनेट जिनका की विचार और तरीके बिल्कुल अलग हैं, एक का उद्देश्य ज्ञान है, दूसरे का जो है भौतिकता से रिलेटेड है, एक देवताओं का है, एक दैत्यों का है, गुरु। तो जब ऐसे दो प्लैनेट एक साथ आके बैठते हैं, तो मैंने ये देखा कि उन लोगों का वो टाइम पीरियड 2.5 साल, 2 साल, 1.5 साल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहता है। चाहे वो दोनों ही अपने अच्छे-अच्छे फल देते हों, लेकिन जब वो साथ में महादशा अंतरदशा में आते हैं, तो मैंने देखा कि काफ़ी वो लोगों का वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। सूर्य शनि, जैसे सूर्य पिता हैं, शनि जो हैं पुत्र हैं, तो इनकी आपस में जो विचार हैं वो बिल्कुल नहीं मिलते। तो ऐसा बंदा भी जो है काफ़ी स्ट्रगल कर रहा होता है उस टाइम पीरियड में, अपने पिता के साथ उसके मतभेद चल रहे होते हैं, काफ़ी उसको स्ट्रगल हो रही होती है इस टाइम पीरियड में। राहु और मून, तो राहु और मून में तो अलग ही ड्रामा शुरू हो जाता है। राहु की जो कंप्लेंट है वो मून और सूर्य ने ही करी थी विष्णु जी को, और फिर वो अपने चक्र से जो है उन्होंने उनकी वो मुंडी अलग कर दी थी राहु महाराज की, राहु केतु बना दिया था। तो जब राहु मून के साथ या राहु सूर्य के साथ आता है, तो उस टाइम पीरियड में भी बंदा जो है काफ़ी गुमसुम होने लग जाएगा, मतलब खोया खोया सा रहेगा, गुमसुम सा हो जाएगा, और उसके काफ़ी काफ़ी वीक फील करेगा, कॉन्फिडेंस भी लो फील करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों भी जो है वो शत्रु टाइप के ही हैं एक तरीके से देखा जाए तो। देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बहुत प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मैंने नोटिस करा, क्योंकि आए दिन इस टाइप की कुंडलियाँ आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं। फिर मैं देखती हूँ कि मैं जब टाइम देखती हूँ कि ये तब से स्टार्ट हुआ था, और तभी से वो लोग बोलते हैं मैम इसी टाइम से हम, मतलब मैं उनको बताती भी नहीं हूँ, मैं उनसे बस बोलती हूँ कि कब से ये शुरू हुआ तुम्हारे साथ। तो वो जो एग्जैक्ट टाइम बताते हैं ना वो लोग कि इस टाइम से, एग्जैक्ट उसी टाइम से उनके वो प्लैनेट्स वैसे चल रहे होते हैं। काफ़ी जब हमारे ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, या कोई ऐसे विपरीत प्लैनेट जिनकी विचारधाराएं बिल्कुल डिफरेंट हैं, ऐसे प्लैनेट्स आके बैठ जाएं किसी की महादशा अंतरदशा में, और वो हाउसेस में भी कुछ इस तरीके से सही से प्लेस नहीं है, या तो महादशा अंतरदशा में अगर इस तरीके से आ जाए, तो मैंने नोटिस करा है कि उस बंदे की वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है काफ़ी स्ट्रगल का रहता है। एक्चुअली में देखा जाए तो स्ट्रगल क्या होगा, स्ट्रगल नहीं है एक्चुअली में, एक तरीके से कहा कि ये उसका टेस्ट का टाइम पीरियड होता है। जैसे हम पूरा साल भर पढ़ते हैं, फिर हमारे टेस्ट आ जाते हैं अचानक से। तो ये जो आप काफ़ी लंबे टाइम से ठीक ठाक सुकून में चल रहे थे, तो अचानक से ये टाइम पीरियड जो हो जाता है, ये यहाँ पे यूनिवर्स जो है ना आपका टेस्ट लेना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो मेरे पास आए वो सारे राहु मून वाले ही थे, लेकिन राहु मून में जो लोग आए वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा डिज़ायर में थे, मानो कि जैसे ये कुछ भी कर जाएंगे भाई साहब, अगर इनको इनर वर्क नहीं मिला होता तो ये कुछ भी कर सकते थे। मंगल राहु वाले ज़्यादातर मैंने देखा कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है मंगल राहु के उसमें, महादशा अंतरदशा में, राहु मंगल में। और जुपिटर वीनस में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा उनको मेंटली स्ट्रेस हुआ रहता है। बड़े अच्छे अच्छे लोग आए मेरे पास जिनकी बड़े हाई प्रोफाइल थे, बड़ी अच्छी पोजीशंस में काम करते हैं गवर्नमेंट की, और उन्होंने मुझे बोला कि 2-2.5 साल से ज़िंदगी झंड हो रखी है और वशी पूरी की पूरी। और जब उनके प्लैनेट्स देखे तो दिखा कि उसमें अच्छा ये चल रहा है। और
सूर्य शनि के टाइम पे भी मैंने देखा कि घर में मतभेद चल रहे हैं इनके, तो अपने पिता से ही मतभेद, जब से सूर्य शनि लगा तब से मतभेद चल रहे हैं। तो ये सब दोस्तों ग्रहों का खेल है। ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ हो रही हैं ये सब हमारे ग्रह हैं। मैं राहु मून के टाइम पे, राहु मंगल के टाइम पे कैसे लगती थी आपके सामने, अब बृहस्पति के टाइम पे कुछ और ही लग रही हूँ। तो ये सब हमारे अंदर से हमारे प्लैनेट्स नाचते हैं, हमारे अंदर से हमारे प्लैनेट्स बात करते हैं। सो जब प्लैनेट्स वीक आते हैं तो एक्चुअली में वो टाइम ख़राब नहीं होता। एस्ट्रोलॉजिस्ट ने तो हमारे अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग करके रखी है, अरे आपको तो ख़राब टाइम आ गया, ये बंदा तो कुछ भी कर जाएगा। लेकिन जो मुझे अच्छी तरीके से समझ आया पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे, अब ये लगा कि यूनिवर्स बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं जब ये टाइम पीरियड आता है, और इसमें हमारी पोटेंशियल्स का चेकअप होता है। वो देखते हैं कि कितना बैलेंस करके दिखाते हो तुम। राहु की पोजीशनिंग से हमें काफ़ी कुछ पता चल सकता है। जैसे राहु अगर सेकंड हाउस है तो ऐसे पर्सन को जो है अपनी फैमिली की तरफ से बड़े इश्यूज होंगे। अब वो अगर मन में ये सोचे कि जो है इस घर से मैं निकलूं मैं इस घर से, और मैं जो है ससुराल शादी करके जल्दी निकलूं, अब वो जब वहाँ जाएगा वहाँ पे भी उसको वही दिक्कत होगी, चलने नहीं वाला, क्योंकि सेकंड हाउस इस घर कुटुंब। अब वो चाहे इस कुटुंब में रहे या उस घर में रहे, इसको ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब चाहे ये कितनी भी शादियाँ कर ले, इसको प्रॉब्लम होगी ही जब जब राहु अंतर्दशा में आएगा या महादशा में आएगा। उसके अलावा राहु 7th हाउस जो है, इसकी लाइफ में अगर कोई भी बॉयफ्रेंड आ रहा है शुरू में सब ठीक रहेगा, या शादी हुई तो शुरू में सब ठीक रहेगा, लेकिन बाद में जो है बहुत स्ट्रगल होने लगेगा, बहुत प्रॉब्लम्स होने लगेगी। तो ऑप्शन ये नहीं है कि उसको छोड़ के दूसरी शादी कर ले या कहीं और अफेयर कर ले, ये नहीं है, क्योंकि चाहे दुनिया के किसी भी इंसान से कर ले, होना एट द एंड ऑफ द डे वही है। तो ये जो दंड मिला हुआ है, राहु जो महाराज जो यहाँ दंड दे रहे हैं बैठ के, सेकंड हाउस, 7th हाउस और कई और हाउसेस में भी यही हाल है उनका। तो कुछ कुछ हाउसेस में राहु बहुत अच्छे रहते हैं, 3rd में, 6th में, बट जो ये जो हाउसेज हैं ये वाले, तो इनमें क्या है, इन वाले लोगों को क्या करना है, इन वाले लोगों को इनर वर्क के थ्रू अपने आप को बैलेंस करना है। जब वो इनर वर्क के थ्रू खुद को बैलेंस करेंगे और अपने वाइब्रेशन को अप करेंगे तो कार्मिक चीज़ें आएंगी एक एक करके, और जब वो कार्मिक उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो चीज़ उनके साथ रिपीटेटिव वे में हो रही है, जैसे कि मतलब घर वाले भी ऐसे ही थे, ससुराल वाले भी ऐसे ही हैं, और कहीं भी जा रहे हैं दूसरी तीसरी शादियां कर ली, हर घर कुटुंब में ऐसे ही लोग मिल रहे हैं। तो वो जो कार्मिक एक वो चल रहा है ना, हिसाब किताब कर्मा जो चल रहा है, मुझे लगता है तभी क्लियर होगा जब बंदा इनर वर्क के थ्रू अपनी वाइब्रेशन को रेस करेगा। रेस करने पे कार्मिक अकाउंट्स वाले सारे लोग आएंगे, वैसे कार्मिक क्लियरिंग होगी। जब कार्मिक क्लियरिंग होगी तो जो है चीज़ें ठीक से चलने लगेंगी। जो चीज़ें रिपीटेड वे में हो रही थी ना, कि जैसे अब 7th हाउस वालों का कि बॉयफ्रेंड आ रहा है, जो भी आ रहा है शुरू में ठीक है, बाद में कलेश, फिर वही तमाशा, फिर तो वो चाहे कुछ भी कर ले वही चीज़ रिपीट होनी, जब तक कि वो अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं कर लेंगे, अपना कर्मा जो खराब है उसको ठीक नहीं कर लेंगे, तब तक वो चीज़ रिपीट वे में होती रहेगी। तो मैं इसलिए आप लोगों को बोलती हूँ कि जो है फोकस ऑन इनर वर्क, रेज योर वाइब्रेशन, एंड जब आप रेस करोगे वाइब्रेशन अपनी तो कार्मिक्स आएंगे और वो आपने उनके अकाउंट्स क्लियर करने हैं पीसफुली, और जब आप उनके अकाउंट्स क्लियर कर लोगे तो आपका वो जो ख़राब कर्मा था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही राहु 5th हाउस वालों का भी मैंने देखा है कि राहु 5th हाउस में या शनि 5th हाउस में हो तो बंदे को अपने बच्चे की तरफ से बड़े दुख मिलते हैं, बड़े दुख मिलते हैं। कहते हैं कि इस इंसान ने पिछले जन्म में या तो अपने प्रेमी को बहुत दुख दिया था या तो अपने माता पिता को बहुत दुख दिया था। तो इस जन्म में राहु या शनि जब 5th हाउस में होता है तो ऐसे इंसान को बच्चे की तरफ से बहुत दुख उठाना पड़ता है। मतलब बच्चा कोई बीमार होगा या ऐसा तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी, और वहाँ पे उसके वो उस कर्म का जो है वो होगा। और फिर जैसे जैसे वो कार्मिक कर्म उसका निपटता जाएगा वो देखेगा कि बच्चा जो है बिल्कुल ठीक हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए किसी अच्छे को। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को भी, किसी अच्छे को। हर चीज़ का सलूशन ये नहीं है कि आप जो है एक घर ओके आप मंत्र जाप करा लो, अब ये करा लो, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जैसे अब राहु और मून खराब है या राहु और मंगल चल रहा है तो उस वक्त ईश्वर उसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है।
दंड स्वरूप जो राहु के जो वो गण हैं, एंजल जो हैं, वो उस बंदे को सताने के लिए एज ए पुलिस वाला बन के जो है जैसे 3D में पुलिस होती है, तो वहाँ पे भी राहु के जो गण हैं वो आके उस बंदे को सता रहे हैं। वो क्यों सता रहे हैं? क्योंकि वो उसको उसका दंड दे रहे हैं। तो उसका वो दंड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दंड को लेके ही वो सीखेगा और कभी ज़िंदगी में इस चीज़ को रिपीट नहीं करेगा। मैं कई लोगों को, पंडितों को देखती हूँ, वो बोलते हैं कि इसके इतने 1000 जप करा दो। अरे तुम जप करा के उन सारी एनर्जीज को दूर कर दोगे तो तुम्हारा तो रह गया। फिर जब तुम्हारे बच्चे होंगे या तुम्हारे घर के जो आगे के लोग होंगे, उनको पास हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। मेरे हिसाब से कहते हैं ना, माँ बाप के कर्म बच्चों को भी भोगने पड़ते हैं, तो ये तो वहाँ आगे चले जाएंगे। तो इससे बढ़िया कि जो पंडित करेगा वो आप खुद ही कर लो अपने घर में बैठ के, वो मंत्र चैंटिंग्स, वो सब चीज़ें आप खुद ही कर लो अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो वो आप खुद ही कर लो और अपने आप वो कर्मा अपना भोगो, लो पेन, रो, निपटाओ उस चीज़ को पीसफुली, है ना। निपटाओ उस चीज़ को, उस कर्म को भोगो, और फिर ज़िंदगी में कभी ऐसा दोबारा नहीं रिपीट करना। तो ये था मेरा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो मेरा नज़रिया चल रहा है। मैं और भी ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है मैं बाकी लोगों की तरह अप टू लेवल ना हूँ उस चीज़ में, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने समझा, वो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।